वेलकम बैक अगेन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर हमने 3 ग्लैंड्स के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। दैट इज कौन कौन से हमारे पास है? नंबर फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड हमारे पास क्या थी? गैस्ट्रिक ग्लैंड, थर्ड हमारे पास क्या थी? दैट इज लीवर। आज हमें नंबर 4 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज पैनक्रियाज। ओके प्लीज। तो नंबर 4 हमारे पास, नंबर 4 दैट इज डी पार्ट किसका? डाइजेस्टिव ग्लैंड का। दैट इज हमारे पास क्या है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। ओके देखिए पैनक्रियाज हमारे पास क्या है? सबसे पहला इसका हम क्या पढ़ेंगे? साइज। पैनक्रियाज का साइज क्या होता है? मैं कह दूंगा 12 to 15 सेंटीमीटर। 12 to 15 सेंटीमीटर क्या होगा इसका साइज है। इसके हमारे पास क्या है? दैट इज लेंथ हो गई। क्या होगा इसका साइज का? लेंथ। विड्थ इसके हमारे पास क्या है? दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। क्या होगा इसकी विड्थ? ओके अब आती है इसकी पोजीशन। पैनक्रियाज की जो पोजीशन होती है, पैनक्रियाज की पोजीशन कहाँ होती है? देखिए पैनक्रियाज जो होता है जस्ट मैं कह सकता हूँ स्टमक के जस्ट बिलो, स्टमक के जस्ट बिलो। किसके जस्ट नीचे है? स्टमक के। और स्टमक के इस साइड में कह सकता हूं हमारे पास यहाँ पर एक पार्ट और होता है। इस पार्ट का नेम हमारे पास क्या? दैट इज स्प्लीन। इस पार्ट का नेम हमारे पास क्या है? स्प्लीन। ओके तो ये देखिए हमारे पास, तो पैनक्रियाज में क्या कह सकता हूं? जस्ट किसके नीचे होता है पैनक्रियाज? मैंने कहा कि पैनक्रियाज हमारे पास जस्ट किसके नीचे होता है? स्टमक के नीचे। ओके तो ये हमारे पास क्या है? पैनक्रियाज। देखिए इस पैनक्रियाज के हमारे पास क्या है? पोजीशन मैंने क्या लिखा? बिलो स्टमक, बिलो स्टमक। ओके स्टमक के नीचे। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है? पैनक्रियाज की पोजीशन। अब देखिए पैनक्रियाज स्ट्रक्चर की पैनक्रियाज। अब क्या पढ़ेंगे हम? स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर। पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर जो मैंने देखा था हमारे पास 2 टाइप्स है। हमारे पास क्या इसकी? 2 टाइप्स। ओके 2 टाइप्स किसकी है? स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज। नंबर पहला हमारे पास क्या? दैट इज एक्सोक्राइन। कौन सा होगा? एक्सोक्राइन। इट मींस इसमें क्या होगी? डक्टेड। डक्ट क्या होगा? प्रेजेंट। दूसरा हमारे पास क्या है? एंडोक्राइन। दूसरा हमारे पास कौन सा है? दैट इज एंडोक्राइन। एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन के अंदर क्या होगा? दैट इज डक्टलेस। क्या होगा? डक्टलेस। ओके तो एक्सोक्राइन पार्ट जो पैनक्रियाज का है कौन सा हमारे पास? एक्सोक्राइन। और दूसरा हमारे पास कौन सा है? एंडोक्राइन। क्लियर? तो जो एक्सोक्राइन पार्ट है कौन सा है? एक्सोक्राइन पार्ट। उसके अंदर क्या होता है? डक्टेड होता है। दूसरा हमारे पास क्या इसमें? एंडोक्राइन पार्ट है। इसमें क्या है? डक्टलेस। इसमें कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। तो देखिए हमारे पास एक्सोक्राइन मींस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ग्लैंड की। तो एक पैनक्रियाज का जो हमारे पास एक्सोक्राइन स्ट्रक्चर है वो क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है? सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एक्सोक्राइन की। ओके देखिए तो एक पैनक्रियाज हमारे पास, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? नंबर ए सबसे पहला आता है इसमें हेड। सेकंड हमारे पास बी। सेकंड हमारे पास क्या है? बी हेड। दूसरा पार्ट हमारे पास कौन सा होगा? बॉडी। थर्ड पार्ट क्या है? दैट इज टेल। ओके तो ये जो पार्ट हमारे पास, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को तो हम क्या कहेंगे? हेड। बीच वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज बॉडी। इस पार्ट को हम क्या कह देंगे? बॉडी। और लास्ट वाला पार्ट, ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा? दैट इज टेल। तो हेड, बॉडी एंड टेल। तो एक पैनक्रियाज के अंदर एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होता है इट मींस एक्सोक्राइन पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? एक्सोक्राइन। तो उसके अंदर 2 स्ट्रक्चर होते हैं। इट मींस तीन पार्ट होते हैं, नॉट 2 स्ट्रक्चर। तो एक पैनक्रियाज के हमारे पास 2 स्ट्रक्चर है। एक कौन सा पार्ट है? एक्सोक्राइन। दूसरा कौन सा है? एंडोक्राइन। ओके तो यहाँ पे जो एक्सोक्राइन उसकी 3 पार्ट है, हेड है, बॉडी है, टेल है। तो हेड तो ऑलरेडी क्या होता है? इंसर्टेड होता है। ऑलरेडी किसमें इंसर्टेड होता है? दैट इज मैं कह सकता हूँ ड्यूडेनम। किसमें होगा? ड्यूडेनम के अंदर इंसर्टेड ड्यूडेनम। बॉडी हमारे पास कौन सा हो जाएगा? दैट इज मिडिल पार्ट। कौन सा हो जाएगा? मिडिल पार्ट। टेल का हमारे पास लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट। तो जो एक्सोक्राइन का पार्ट हमारे पास कौन सा है? एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर हमारे पास 2 स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। इट मींस एक्सोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 स्पेशल स्ट्रक्चर।
टू स्पेशल स्ट्रक्चर। ओके, कौन कौन सी है? दैट इज मैं कह सकता हूं नंबर फर्स्ट ए पैनक्रियाटिक लोब्यूल एंड बी पैनक्रियाटिक एक्टिनी ACINI। तो ये तो हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की क्या थी? पार्ट थी। और ये एक्सोक्राइन की तो स्पेशल स्ट्रक्चर है, दैट इज पैनक्रियाटिक लोब्यूल एंड पैनक्रियाटिक एक्टिनी। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को मैं यहां से क्या करता हूं? रिमूव। इस स्ट्रक्चर को हम यहां से क्या करेंगे? हटाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे? इसका न्यू स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसका हम? न्यू स्ट्रक्चर। ओके, देखिए तो मेरे पास एक ही पैनक्रियाज का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, दैट इज हमारे पास इसमें कौन सा पार्ट है? इसका एक्सोक्राइन में, इट मींस इंटरनल पार्ट। ओके, तो ये तो मैं तीनों पार्ट कह सकता हूं हमारे पास क्या है? ये तीनों पार्ट है। कौन कौन से? हेड, बॉडी एंड टेल। दीज कंसिस्ट ऑफ, इनको मैं क्या कह सकता हूं? दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ओके, और अब हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज दो टाइप्स हमारे पास, एक तो कौन से होगी? एक्सटर्नल, और ये हमारे पास किसके पार्ट है? इंटरनल के। तो ये हमारे पास कौन सा है? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन आर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? दैट इज हेड है, बॉडी है, टेल है। तो मैंने जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, तो एक्सटर्नल हम ऑलरेडी बना रखा था हमने। ओके, देख लीजिए। तो जब हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, ये हमारे पास क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज। ओके, हमारे पास क्या है? ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज। क्लियर? अब देखिए हमारे पास बीच के अंदर जो मैंने मिडिल पार्ट बनाया है, कौन सा पार्ट हमारे पास? मिडिल वाला। दैट इज हमारे पास क्या है? अल्फा सेल्स। मिडिल सेल्स आर नोन एज, इन सेल्स को देखिए अल्फा सेल्स। ओके, इसके बाद हमारे पास सेंटर में जो सेल्स होंगी, ये वाली सेल्स बीटा सेल्स। कौन सा हमारे पास? ये बीटा सेल्स। और जो आउटसाइड हमारे पास सेल्स है, ये वाली सेल्स, इनको हम क्या कह देंगे? डेल्टा सेल्स। दीज आर नोन एज डेल्टा सेल्स। क्लियर? दीज आर नोन एज डेल्टा सेल्स। और मैं कह सकता हूं और बाहर की तरफ आओगे तो ये हमारे पास क्या है? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ओके, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, ये हमारे पास क्या है? दीज आर पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। क्लियर है तक? तो ये हमारे पास क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या भाई? इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास दो टाइप्स के, कौन कौन सा है? एक्सोक्राइन है और एक हमारे पास एंडोक्राइन है। अब देखिए इसके चारों ओर बाहर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर नोन एज पैनक्रियाटिक ग्लोब्यूल। क्या कहेंगे इनको हम? पैनक्रियाटिक ग्लोब्यूल कहेंगे। दीज आर नोन एज पैनक्रियाटिक ग्लोब्यूल। और व्हाट आर दीज नोन? दीज आर नोन एज पैनक्रियाटिक एक्टिनी। इनको हम क्या कह देंगे? पैनक्रियाटिक एक्टिनी कह देंगे। दीज आर नोन एज पैनक्रियाटिक एक्टिनी। क्लियर? तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये जो हमारे पास क्या है? ये स्ट्रक्चर, ये जो हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर। ये सभी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज। क्लियर? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के हमारे पास क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए तो ये तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास व्हाट इज दिस? पैनक्रियाटिक एक्टिनी ACINI। और ये हमारे पास क्या है? पैनक्रियाटिक लोब्यूल कह दो। पैनक्रियाटिक क्या कहेंगे इसको हम? लोब्यूल। ओके, तो ये दोनों पार्ट मिलके किसको बनाएंगे? एक्सोक्राइन। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे पास एंडोक्राइन। तो ये हमारे पास कौन सेल है? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। हमारे पास ये वाली कौन सी है? अल्फा। ये इसके अंदर कौन सी है? बीटा। बाहर की तरफ ये कौन सी है? डेल्टा। और उससे बाहर कौन सी है? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स।
ये चारों पार्ट मिलकर किसको बनाएंगे, दैट इज एंडोक्राइन पार्ट। कौन सा पार्ट होगा ये, एंडोक्राइन पार्ट। ओके, तो ये हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो अब मैं स्टार्ट से फिर ले रहा हूं इसको, इट मींस इसके बारे में हमें फिर से देखना है। क्लियर? पैंक्रियास, देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सी है, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या, देखिए इसके हमारे पास 2 पार्ट है। क्या इसके 2 पार्ट्स। ओके, नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज एक्सोक्राइन। कौन सा है, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन के हमारे पास 2 पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है, पैनक्रियाटिक एक्टिनी। सेकेंड हमारे पास क्या है, पैनक्रियाटिक लोब्यूल। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, दैट इज एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट, इसके हमारे पास 3 टाइप्स है। एंडोक्राइन पार्ट्स हमारे पास क्या होगा, दैट इज ग्रुप ऑफ आइलेट्स, consist of group of islets is a group islets consist of group of islets of Langerhans consist of islets of Langerhans या group of Langerhans। ओके, तो जो लैंगरहैंस है हमारे पास, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 टाइप्स की सेल होती है, 1 2 3 4। ओके, पहला जो हमारे पास क्या है, इसमें अल्फा सेल्स। कौन सी है, अल्फा सेल्स। बीटा, दूसरी हमारे पास कौन सी है, बीटा सेल्स। थर्ड हमारे पास कौन सी है, डेल्टा सेल्स। नंबर 4 हमारे पास क्या है, पॉली या पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स कह दो, पॉलीपेप्टाइड सेल्स। देखिए एक्सोक्राइन जो पार्ट होगा, इसमें हमारे पास क्या है, पैनक्रियाटिक एक्टिनी एंड पैनक्रियाटिक लोब्यूल। इन दोनों का जो मेन फंक्शन होगा, किसका, एक्सोक्राइन के 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों का जो मेन फंक्शन होगा, इन दोनों का मेन फंक्शन हमारे पास क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस। क्या करना भाई, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस क्या करना, सीक्रेट। पैनक्रियाटिक जूस क्या करना, सीक्रेट। क्लियर? अब सुनिए, तो एक एडल्ट हेल्दी पर्सन 1 डे के अंदर कितना पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर सकता है, 1 डे के अंदर कितना पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर सकता है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि एक एडल्ट पर्सन 1 डे के अंदर, मैं कह सकता हूं हमारे पास 1 to 2 लीटर पर डे जूस सीक्रेट कर सकता है, 1 से 2 लीटर। ओके, 1 से 2 लीटर। पीएच इसकी क्या होगी भाई, पीएच देखना, पीएच हमारे पास क्या है, 7.5 to 8.5 की हो जाएगी इसकी पीएच। क्लियर? पैनक्रियाटिक जूस कौन कर रहा है सारा, पैनक्रियाटिक जूस। इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 3 तो हमारे पास क्या होते हैं इसमें, एंजाइम, और 3 क्या होते हैं, प्रोएंजाइम। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर मैंने क्या लिखा, इसके अंदर 3 तुम्हारे पास क्या होते हैं, एंजाइम, एंड 3 क्या होते हैं, प्रोएंजाइम। ओके, तो पहले इनके बारे में ले लीजिए। तो हमारे पास पैनक्रियाटिक जूस देख लीजिए यहाँ पे, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स 3 प्रोएंजाइम्स। 3 प्रोएंजाइम्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, और थर्ड हमारे पास क्या है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये आपको प्रो एंजाइम याद करने हैं,
कि पैनक्रियाटिक जो हमारे पास जूस है, पैनक्रियाज हमारे पास एक्सोक्राइन पार्ट है, कौन कौन से प्रोएंजाइम को सीक्रेट करती है, और तीन हमारे पास क्या है, तीन हमारे पास क्या है, एंजाइम्स है। तीन हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंजाइम्स। वो तीन एंजाइम्स क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि प्रो एंजाइम एंड एंजाइम में क्या डिफरेंस है। प्रो एंजाइम हमेशा क्या होंगे, इनएक्टिव फॉर्म, और एंजाइम क्या होंगे, एक्टिव। तो एंजाइम हमेशा प्रो एंजाइम को एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। किस में करेंगे, एंजाइम के अंदर। ओके, तो एंजाइम तीन हमारे पास क्या क्या है देख लीजिए। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। अमाइलेज किस प्रेस करेगा, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। लाइपेज किसको करेगा, फैट को। और तीसरा हमारे पास कौन सा है, तीसरा जो हमारे पास एंजाइम है दैट इज मैं कहूंगा वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियो साइडेज। कौन सा हमारे पास, न्यूक्लियोसाइडेज। ये न्यूक्लियस कह दो, हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसाइडेज की जगह क्या कर दो, न्यूक्लियस। तीसरा हमारे पास कौन सा, दैट इज न्यूक्लियस। कौन सा है, न्यूक्लियस। तो एक पैनक्रियाटिक जूस कितने एंजाइम को रिलीज कर रहा है, तीन प्रोएंजाइम और तीन ही एंजाइम। पहला प्रोएंजाइम ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। थ्री एंजाइम्स कौन कौन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड न्यूक्लियस। क्लियर, यहां तक हमारे पास हो गया। देखिए अब इसका हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट। इसका क्या पढ़ेंगे हम, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास कौन कौन सा देख लीजिए। ओके, सेकंड पार्ट दैट इज, इसका हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, एंडोक्राइन पार्ट। कौन सा है, एंडोक्राइन। इट मींस एंडोक्राइन कैसा होगा, डक्टलेस। कैसा होगा, डक्टलेस, जिसके अंदर कोई भी डक्ट नहीं होगी। क्योंकि ग्लैंड हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है एक्सोक्राइन, जिस ग्लैंड के अंदर डक्ट प्रेजेंट होंगे उनको क्या कहेंगे हम, एक्सोक्राइन या डक्टेड। और जिस ग्लैंड के अंदर डक्ट प्रेजेंट नहीं होगी उन ग्लैंड को हम क्या कहेंगे, एंडोक्राइन, डक्टलेस। जो डक्टेड ग्लैंड है, एक्सोक्राइन है, वो इट मींस वो अपना सीक्रेशन एक स्पेसिफिक और टारगेट ऑर्गन के ऊपर क्या करती है, सीक्रेट। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डायरेक्टली सीक्रेशन किस में करेंगे, ब्लड के अंदर। क्लियर। तो देखिए हमारे पास एंडोक्राइन डक्ट, इसमें हमारे पास चार टाइप से सेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हमारे पास पहले कौन सी है, अल्फा सेल्स। दूसरे हमारे पास कौन सी है, एक मिनट सॉरी, तो एंडोक्राइन हमारे पास डक्टलेट है, किसका हमारे पास, ग्रुप ऑफ, बना किसका होता है, ग्रुप ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस, ग्रुप ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। देखिए दूसरे हमारे पास क्या है, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट अल्फा सेल्स, सेकंड हमारे पास कौन सी है, बीटा सेल्स, थर्ड हमारे पास कौन सी है, डेल्टा सेल्स, और नंबर 4 हमारे पास कौन सी है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, ट्रिपल बी सेल्स। ओके, अल्फा सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, देखिए बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। तो 100% में से, 100% में से, तो 100% में से मैं कह सकता हूं हमारे पास जो 65% पार्ट है, कौन सा पार्ट है, 65%। कितना हमारे पास ये, इट मींस मैं कह सकता हूं हमारे पास दैट इज 15% हमारे पास क्या है, अल्फा सेल्स है। 65 हमारे पास कौन सा है, बीटा सेल्स है। हमारे पास ये पार्ट कितना भाई, 15% फिर से है। और फिर हमारे पास ये पार्ट कितना बच गया, दैट इज 5%, ये पार्ट 5%। अल्फा सेल्स क्या करेगी, अल्फा सेल्स का मेन फंक्शन होता है हार्मोन सीक्रेट। कौन सा हार्मोन, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन कौन सीक्रेट करेगी, ग्लूकागॉन हार्मोन कौन करेगा, अल्फा सेल्स। ओके, ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करेगा, तो ग्लूकागॉन हार्मोन हमारे पास क्या करेगा, देखिए ये जो अल्फा सेल्स है ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट करती है। ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, ये ग्लूकागॉन इट मींस दैट इज ग्लाइकोजन को, इसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर क्या करेगा, कन्वर्ट। ग्लूकोज के अंदर कौन करेगा, ग्लाइकोज। कौन करेगा, ग्लूकागॉन हार्मोन। किसको करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर। कौन, अल्फा सेल्स। बीटा सेल्स हमारे पास क्या करेंगी, देखिए तो बीटा सेल्स हमारे पास कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेंगी, दैट इज इंसुलिन। कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन।
कौन सीक्रेट कर रहा है? बीटा सेल्स। इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर, किसको? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट। तीसरे हमारे पास कौन सी? डेल्टा सेल्स। कौन सा हमारे सीक्रेट करेंगे? सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन। ओके, तो सोमेटोट्रोपिन क्या करेगा? सोमेटोट्रोपिन देखिए, ये सोमेटोट्रोपिन किसको क्या करेगा? जो हमारे पास ग्लूकागोन है इसको क्या करेगा? इनहाइबिट, इसकी सीक्रेशन को। ओके, बट इंसुलिन है, कौन सा है? इंसुलिन क्या करेगा? मोटिव करेगा। इंसुलिन क्या करेगा? मोटिव एंड एक्टिव। तो ग्लूकागोन को इनहाइबिट करेगा और इसको क्या करेगा? मोटिव या एक्टिव। क्लियर? हमारे पास कौन सी है? डेल्टा सेल्स। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती है, ये हमारे पास क्या करेंगे? देखिए, ये हमारे पास क्या कहती हैं? जो एक्सोक्राइन का, इट मींस स्ट्रक्चरल सेल्स कहेंगे, इनको हम क्या कह देंगे? स्ट्रक्चरल सेल्स। क्लियर है तक? तो ये सारा में किसे पढ़ना है? दैट इज पैनक्रियाज के अंदर। किसे पढ़ना? सारा में पैनक्रियाज के अंदर। ओके, लास्ट टॉपिक। तो हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक, इसमें हमारे पास क्या? दैट इज इंटेस्टाइन ग्लैंड। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ग्लैंड है भाई? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ओके, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ रहे थे और इसमें लास्ट हमारे पास क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। नंबर ई, कौन सा हमारे पास? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हमारे पास देखिए, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हमारे पास कंसिस्ट ऑफ 3 सेल्स, 3 सेल्स को कंसिस्ट करती है। कितने सेल्स को? 3। नंबर पहले हमारे पास क्या है? दैट इज, हाँ, सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लो। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड नेम से आ रहा है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होगी? इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर? किसमें होगी? इंटेस्टाइन के अंदर। और इंटेस्टाइन कौन सा का होगा? दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन हमारे पास किसमें होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। 3 टाइप की सेल होती है। पहले हमारे पास कौन सी होती है? पेनेज सेल। कौन सी होती है? पेनेज सेल्स। ओके, दूसरी हमारे पास कौन सी होती है? दैट इज, मैं कहूंगा, अर्जेंटाफिन सेल्स। अर्जेंटाफिन सेल्स। तीसरी हमारे पास जो होती है दैट आर नोन एज गोबलेट सेल्स। कौन सी है भाई? गोबलेट सेल्स। ओके, तो हमारे पास क्या क्या है? देखिए, मेरे पास एक स्ट्रक्चर, मैंने स्ट्रक्चर बनाया। हमारे पास ये क्या है? ये स्ट्रक्चर हमारे पास ये क्या है? कि स्ट्रक्चर। ओके, देखिए, ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसका है? पैनक्रियास सेल्स का। हमारे पास क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसका भी है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास जो सेल्स होती है, देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ किसकी सेल्स की, तो हमेशा याद रखना, जो सेल्स हमारे पास टॉप मोस्ट सेल्स होंगी, इनको हम क्या कहेंगे? पेनेज सेल्स। कौन सा हमारे पास? ये पेनेज सेल्स। सेकंड हमारे पास जो सेल्स होंगे मिडिल के अंदर, इन सेल्स को हम क्या कह देंगे? दैट इज अर्जेंटाफिन सेल्स। क्या कहेंगे इनको हम? अर्जेंटाफिन सेल्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहे हैं? कुछ स्पेशल सेल्स है, ये वाली सेल्स, दैट आर गोबलेट सेल्स। हमारे पास क्या है? गोबलेट सेल्स। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास पेनेज सेल्स, देखिए कहाँ प्रेजेंट होंगी? ड्यूडेनम के अंदर होंगी। हमारे पास क्या होगी? ड्यूडेनम के अंदर। ओके, अर्जेंटाफिन सेल्स हमारे पास क्या होंगी? ड्यूडेनम के अंदर होंगी। किसमें होंगी? ड्यूडेनम के अंदर होंगी। क्लियर? और गोबलेट सेल्स हमारे पास कहाँ होंगे? दैट इज, मैं कह सकता हूँ हमारे पास किसमें? फाइलिनम एंड लास्ट इनटू द जिजेनम, जिजेनम के अंदर जाके। अब पेनेज सेल्स के साथ एक हमारे पास ग्लैंड होती है, दैट इज नोन एज ब्रूनर्स ग्लैंड। तो यहाँ पे हमारे पास पेनेज सेल्स के अंदर हमारे पास क्या होती है? ग्लैंड्स। इस ग्लैंड को नेम हमारे क्या किया था मैंने? इसे ब्रूनर्स, ब्रूनर्स ग्लैंड। किसको नेम दिया मैंने? पेनेज सेल। इट मींस, अब सुनिए, पेनेज सेल का मेन फंक्शन क्या होगा? पेनेज सेल हमारे पास एक हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है भाई? दैट इज, इसमें हमारे पास पेनेज सेल्स का मेन फंक्शन होता है हार्मोन सीक्रेट करना। और कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? दैट इज सीक्रेटिव। उस हार्मोन का हमारे पास क्या है? सीक्रेटिव। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी? सीक्रेटिव। क्लियर? दूसरा हमारे पास क्या है? अर्जेंटाफिन सेल्स। ओके, तो अर्जेंटाफिन सेल्स हमारे पास किसमें होगी? ड्यूडेनम के अंदर। तो अर्जेंटाफिन सेल्स हमारे पास क्या सीक्रेट करेंगे? दैट इज, मैं कह सकता हूं सेरोटोनिन। क्या सीक्रेट करेंगे हमारे पास यहाँ पे? सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो क्या
करेगा, सेरोटोनिन हार्मोन जो हमारे पास क्या होता है, दैट इज पेरिस्टाल्टिस मोमेंट को, इट मीन स्टिमुलेट किसको करेगा, स्टिमुलेट पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जब हमारे पास स्टमक से फूड किस में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उस फूड को मूवमेंट कौन करवाएगा, सेरोटोनिन। क्लियर। लास्ट हमारे पास कौन सी है, गोब्लेट सेल्स। गोब्लेट सेल्स हमारे पास क्या करेंगी, म्यूकस सीक्रेटिंग, क्या करेंगी, म्यूकस सीक्रेट, क्या सीक्रेट करेंगी, म्यूकस। क्लियर। अब हमारे पास टोटल हमारे पास इंटेस्टाइन ग्लैंड्स का जो मेन फंक्शन हो क्या होगा, दैट इज functions of intestinal glands, functions of intestinal glands। नंबर फर्स्ट क्या सीक्रेट करेगी, देखिए, इंटेस्टाइनल जूस को, किसको करेगी, इंटेस्टाइनल जूस और स्यूकस एंटेरिकस, और स्यूकस एंटेरिकस। क्लियर। अब सुनिए, इंटेस्टाइनल जूस और स्यूकस एंटेरिकस ए वन डे के अंदर, इट मीन्स 2 to 3 लीटर पर डे एक अडल्ट हेल्दी ह्यूमन सीक्रेट कर सकता है। पीएच हमारे पास क्या है इसकी, भाई पीएच मैं कह सकता हूं इट मीन्स 7 to 8 क्या होगी इसकी पीएच, 7 to हमारे पास 8 क्या होगी इसकी पीएच। तो एक जो हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस है, स्यूकस एंटेरिकस है, तो इंटेस्टाइनल जूस और स्यूकस एंटेरिकस क्या कंसिस्ट करता है, देखिए, ये जो हमारे पास कंसिस्ट करेगा वो हमारे पास टोटली क्या है सारे भाई, एंजाइम्स। हमारे पास क्या कंसिस्ट करता है, फॉलोइंग एंजाइम्स। तो आपको एंजाइम्स याद करने हैं क्योंकि आगे हमें डाइजेशन भी पढ़ना है। फॉलोइंग एंजाइम्स, पहले हमारे पास कौन कौन से, मैं कहता हूं हमारे पास क्या है, अमाइलेज। कौन से एंजाइम हमारे पास है, अमाइलेज है, डेक्स्ट्रीनेज है, ओके, लैक्टेज है, सुक्रेज हमारे पास है, माल्टेज है, आइसोमाल्टेज है। क्लियर। अमाइलेज, डेक्स्ट्रीनेज, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, ये ए। तो एंजाइम को मैंने ऑलरेडी बताया होगा जिसके लास्ट में वर्ड या सफिक्स क्या है उसका ए से। इसके हमारे पास क्या है, डीएनएज है, क्या है, डीएनएज हमारे पास, अमाइनो पेप्टाइडेज। क्लियर। तो एटसेट्रा, ये सभी एंजाइम कौन सीक्रेट करेगा, these enzymes are present in the intestinal juice और succus entericus। तो बच्चों आज के लिए हमारे पास टॉपिक यही था, इट मींस हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कंप्लीट कर लिए। ये टॉपिक हमारे पास मैक्सिमम 3 डेज का और है, ओके। उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक क्या हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट लेसन क्या करेंगे, स्टार्ट। थैंक्स ऑल।